अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है तो मैंने सोची कि चलो मतलब किस तरीके से गुलाब का फूल खिला है तो दिखा दी थी तो करके। यहाँ पर लेकर के आ चुकी हूँ मैं अपने लिए नाश्ता। आज कुछ स्पेशल करने का दिल किया तो मैंने यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ चाय। और यहाँ पर है ये हमारा, मैंने हॉर्लिक्स ली हूँ दूध में। और साथ ही यहाँ पर मैंने ब्रेड ला ली, इसको थोड़ा सा हल्के से फ्राई करके तो नाश्ता करते हैं हम लोग। ये देखिए इतना अच्छा मक्खन जैसा निकल गया है ये पूरा। जैसे कि सुबह का टाइम है तो सुबह में वही होता है हमारा नॉर्मली खाना बनाना। और पंछियों की चूँ चूँ आवाज़ आ रही होंगी तो सोचिए म्यूज़िक के बिना पंछियों की चूँ-चूँवाहट ही क्यों ना ले ली जाए आज वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाने लगी थी, मतलब पहले सब्जियाँ मैंने सोची कि निकाल लेती हूँ मुझे क्या बनाना है। तो मैंने सोची थी कि यहाँ पर आज पोपट के बीजे, यानी कि जो पोपट की फली आती है उसके बीजे हम लोग छीलते हैं, उसमें भाजी डालकर, मेथी की भाजी डाल के मुझे पोपट की भाजी और बीजे बनाने के थे। और बाकी का मुझे जो जो सामान लगने वाला था जैसे हरी मिर्ची, टमाटर, ये मैंने निकाल ली थी। रेसिपी मैंने शेयर नहीं की हुई इसकी, तो क्योंकि रेसिपी डाल रही थी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया रहता, इसलिए फिर यहाँ की रेसिपी मैंने कट कर दी। और वही चाय तो एक बार पी के हो चुकी थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बैठने के बाद में मुझे और चाय की याद आई थी खाना बनाते बनाते, तो मैंने अपने लिए फिर से चाय बनाने के लिए रख दी थी यहाँ पर। और कैसा है, अहरार नहीं होता है ना तो घर में मुझे उसके बगैर ना थोड़ा अलग लगता है। तो वही अपनी चाय लेकर के मैं आई और अकेले चुपचाप बैठकर पी रही थी और अहरार को मिस कर रही थी, क्योंकि मुझे उसकी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बट उसके पास टाइम है नहीं अभी। तो अब क्या कर सकते हैं। और फिर वही मेरा जो नॉर्मली काम होता है कि चाय वगैरह पी लो, उसके बाद में सब कुछ सेट करना होता है। और मैं डेली के काम डेली करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हम काम रेगुलर करते रहते हैं ना तो हमको बाद में परेशानी नहीं आती। वरना ऐसा होता है हमारे काम बहुत सारे अटक जाते हैं, मतलब वही फिर हमको करते रहना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना ली थी अपनी, और मैं रेसिपी पहले बस शेयर करना भूल ही गई थी। तो जस्ट नहीं क्या, ऐसी मेथी भाजी पोपट के पीछे बने थे वो दिखा दी। और रोटियाँ नॉर्मली मेरी ऐसी ही होती है, कभी पूरे तरीके से फूलती नहीं है, कभी फूल भी जाती है, तो वही रोटियाँ भी बना ली फिर मैंने। तो ऊपर में हल्की 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 नहीं, अच्छी खासी तेज़ धूप है। और व्यू तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि मेरे घर के पास से बहुत अच्छा दिखता है करके। तो मैं भी जस्ट बोरे की पट्टियाँ सुखाने के लिए आई थी। और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा गेहूँ जो नहीं क्या, कुछ थोड़े से ख़राब हो गए थे। ख़राब यानी एकदम ख़राब नहीं हुए थे, बट पंछी आते ही यहाँ पर ऊपर में ना, तो मैंने गेहूँ जो चुनी ना आटा पिसाने के लिए, तो वो गेहूँ नहीं क्या मैंने वहाँ पर डाल दी हूँ, ताकि नहीं क्या, हाँ वहाँ थोड़ा बहुत जो कचरा निकलता है, ताकि पंछी आए ना तो पंछी वो गेहूँ खा लेते हैं तो उनका पेट भर जाता है। वैसे भी अगर हम कचरा रहता है गेहूँ का या चावल का, अगर हम बनाते हैं, मतलब साफ़ करते हैं। हाँ इधर हूँ, शारे दीदी को 1 बजे क्या? हाँ ठीक है, करती हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर मैंने उनके लिए, सॉरी हाँ, वहाँ पर भाभी बात कर रहे थे तो फिर उनसे करने लग गई। तो यहाँ पर नहीं क्या, वो गेहूँ डाल देती हूँ, या फिर कभी चावल चुनते हैं तो बारीक बारीक चावल जैसे हम छत के ऊपर लाके डाल देते हैं ना, तो वो क्या होता है कि पंछी खा लेते हैं आराम से, और उनका पेट भी भर जाता है। अगर हम समझो वैसा कचरा है वहाँ पर फेंकेंगे तो पंछी उतने से उठा करके नहीं खा सकते हैं ना। ऐसे साफ जगह रहती है तो आप लोग भी नहीं क्या ऐसा कीजिए, किया करे कि मतलब ऐसा कुछ होता है तो आप छत पर डाल दो, ताकि नहीं क्या पंछी आके खा ले करके। तो बस। और अभी तो वैसे ये ठंडी के बाद गर्मियों का सीजन आने वाला है, तो गर्मियों में एक होता है ना कि पानी भी रखते हैं। मैं तो नॉर्मली रखती हूँ मैं छत पर पानी। कुछ मेरे ब्लॉग्स में स्टार्टिंग के जब मेरे ब्लॉग्स थे ना उसमें आप लोगों ने देखे भी होंगे, बहुत स्टार्टिंग के थे उसमें। तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए पंछियों के लिए। और खैर हम लोगों को थोड़ा सा बाहर जाना है, अभी कुछ काम है तो यहाँ पर आओ तो बहुत अंधेरा आ जाता है। तो अब ऊपर से मैं नीचे आ चुकी थी और यहाँ पर नीचे मैं बना रही थी अपने लिए सैलेड। तो सैलेड के लिए मैंने नीचे यहाँ पर ले ली थी ड्रैगन फ्रूट, और साथ ही ले ली थी स्ट्रॉबेरी थी कुछ, और कीवी लेकर के आए थे इसके पापा, और नहीं क्या एप्पल था। तो इन सब को मैंने नहीं क्या अच्छे से वॉश करके कट कर ली थी। और ड्रैगन फ्रूट जो होता है ना, वो ड्रैगन फ्रूट को मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी, क्योंकि नहीं क्या जो कीवी थी वो खट्टी थी और स्ट्रॉबेरी हमारी तरफ नॉर्मली आती नहीं है, तो ये भी बहुत ज़्यादा खट्टी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा शक्कर ऐड कर दी मैंने। और जो ड्रैगन फ्रूट है ना हमारी तरफ मिलते नहीं है ये, और मतलब ड्रैगन फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, नहीं आती हमारी तरफ नॉर्मली। तो बस मैंने ऐसे ही बना ली सैलेड।
और फिर यहाँ पर नीचे जो पंछी थे ना, तो पंछी लोग हमारे घर के अंदर घर बना लिए हैं। इन लोगों को कोई ठिकाना नहीं होता है, इनको कहीं पर भी रहने के लिए दो ना, फिर भी ये घर के अंदर आकर के घूमते फिरते रहते हैं। और एक नहीं दो दो पंछी थे, इनको निकाल रहे थे क्योंकि इनका घोंसला बना हुआ है ना घर के अंदर में, तो ये वहाँ रहते हैं। और इनको बाहर भगाओ तो जाते भी नहीं है। इन लोगों की ये स्पेशलिटी है कि उनको वहीं रहना होता है। अब वो सब हो गया, पंछी वगैरह को ऑटोमेटिकली वो बाहर चले गए। फिर नहीं किया, मैंने फ्रिज में कुछ मलाई जमा करके रखी थी, तो वो मलाई का नहीं किया, मैं घी बना रही थी, जो हमारा घर का फ्रेश घी होता है वो वाला। तो मैंने क्या करी, आज थोड़े से अलग तरीके से बनाती हूँ करके, तो ये मेरे भाभी ने बताई थी, तो मैंने सोची कि चलो ट्राई करके देखते। तो मैंने नहीं किया, सारी मलाई को मिक्सर में डाल ली और उसको नहीं किया अच्छी मिक्सर में से घुमा के निकाल ली। तो ऊपर का जो मक्खन था वो निकल गया और नीचे का जो पानी होता है ना, तो वो हम लोगों को रहने देने का रहता है। तो इस तरीके से इसका मक्खन निकल चुका था, इतना सॉफ्ट लग रहा था ना, ये पूरा वाइट वाइट जैसे मलाई केक वगैरह होता है ना, उस टाइप का, जैसे मलाई होती है हम लोग बनाते हैं जो केक उस पर रहती है, वैसी लग रही थी। और ये नीचे का पानी था, तो ये पानी तो यूज़ में कुछ आया नहीं क्योंकि सही पानी नहीं था इसलिए। और फिर मैंने गंज में क्या करी, वो सारा जो मक्खन था ना वो डाल दी और इसको नहीं क्या अच्छा पकने के लिए रहने दी। बहुत इजी होता है घर पर घी निकालना, कम मलाई में बहुत ज़्यादा घी निकल जाता है। हम लोग मार्केट से लाने से अच्छा ये होता है कि घर पर खुद घी बनाएं। तो मैं तो नॉर्मली घर पर ही बनाती हूँ, मार्केट से नहीं लाती। जब मलाई जमा हो जाती है दूध में घी, तो मैं उसको फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। स्टोर करने के बाद में निकाल करके ना, उसका घी इतना फ्रेश होता है और ज़्यादा दिन तक के टिकता है और बहुत ज़्यादा बनता है। कम बजट में अच्छा काम होता है और हेल्दी भी होता है। तो बस नॉर्मली मुझे उसको पकने देने का है और बाद में ऊपर में ऑटोमेटिकली इसका नहीं, जैसे तेल छूटता है सब्ज़ी में, वैसे ही घी ऑटोमेटिक ऊपर आता है। तो मैंने लो फ्लेम पे रखी, बीच बीच में हमको चम्मच चलाना है क्योंकि एकदम जलना नहीं चाहिए, वरना क्या होता है अगर गंज नीचे से जल जाएगा ना, तो फिर वो जो घी होता है ना वो आपका नहीं क्या ऐसा पिलसट नहीं आएगा, वो थोड़ा काला काला आता है। तो बस ये इसका घी निकलते हुए आ गया था। और जो नीचे का वो बोलते हैं खुदरी बोलते हैं हम लोग, और क्या तो भी बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो जम गया था। अब मैं इसको क्या करूँगी, देखिए पूरा दाना दाना अलग, इतना कम निकला था ना ऊपर फेंकने वाला। आप चाहो तो उसको नहीं क्या शक्कर के साथ भी खा सकते हो। तो मैंने नहीं क्या यहाँ पर छानने के लिए नहीं क्या एक छन्नी ले ली थी, आप चाहो तो मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैंने छन्नी में निकाली हूँ। और एकदम इतना अच्छा निकला था और इतना ज़्यादा निकला था इसका घी। और ये ऊपर की बेरी भी बोलते हैं शायद इसको, हाँ ये जो होता है इसका नहीं क्या वो मिठाई भी बनाते हैं ना, तो मैंने कुछ बनाई नहीं क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, अहरार को भी पसंद नहीं है और अहरार तो फ़िलहाल है नहीं। तो इस वजह से मैंने सिर्फ इतना ही निकला जो मतलब इसमें इससे बनाओ ना इस तरीके से तो बहुत कम निकलता है ऊपर का बेरी और घी ज़्यादा निकलता है। तो आप लोग भी ऐसा ही बना करके एक बार ट्राई कीजिए, सच में बहुत ज़्यादा बनता है। तो बस इसी तरीके से था मेरा आज का ये व्लॉग, मिक्स व्लॉग। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।